हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं हूं साहिल खत्री और आज आप जो वीडियो देख रहे हैं वो स्पेसिफिकली होने वाली है भाई साहब सुपर बाइक खरीदने के बाद जो खर्चे होते हैं ना, वो किसी बंदे को नहीं पता भाई खर्चे किस लेवल के होते हैं। इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट बाइक के ऊपर जो हमने कर दी, लेकिन उसके बाद जो हमारी मेन इन्वेस्टमेंट होती है कि हमारी जो राइडिंग गियर्स है उसके ऊपर। और ये भाई सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं और मिडिल लेवल के भी आते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी बजट क्या है। मैं जो बजट लेके चला था, मुझे बाइक खरीदनी थी अपने बजट के लेवल की, ताकि जो एक्सेसरीज है, जो हमारी राइडिंग गियर्स है, ये गियर्स भी महंगे खरीद पाऊँ। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई हेलमेट। तो ये जो मेरा हेलमेट है ये LSR2 ब्रांड का है। इसकी मुझे कॉस्टिंग पता नहीं, क्योंकि छोटे वाला भाई परचेज करके ले गया था और इसका जो मॉडल नंबर है एग्जैक्टली इस पर लिखा नहीं हुआ है। मैं आपको हेलमेट दिखाता हूँ खोल के। तो ये इस टाइप का कुछ हेलमेट है ब्रदर, एंड ये मॉडल नंबर बेसिकली है स्टॉर्म 2। एंड इसके अंदर एक दो तीन खास बात ये चीज़ है कि इसके अंदर ये चीज़ के साथ साथ एक नीचे छोटा सा स्विच दे रखा है, जिससे हम ये सन ग्लासेस बाहर निकाल सकते हैं। और ये सन ग्लासेस आपको पता है धूप में कितनी हेल्प करते हैं। तो मेन चीज़, अच्छा ये जो प्रोटेक्शन देता है कि बहुत तगड़े दाम की प्रोटेक्शन देता है, और इसी वजह से थोड़े से हेलमेट एक्सपेंसिव होते हैं। और जो अंदर की पैडिंग है वो भी भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। और इसके साथ एक जैसे एंटी फॉग, हमें उसके अंदर फॉग के अंदर बाइक चलानी है तो इसके ऊपर ना एक अलग से एंटी फॉग की लेयर भी साथ में दे रखी है कंपनी ने। ये तो चीज़ होगी भाई हेलमेट की। और जो भी ये सारे के सारे आप प्रोडक्ट देख रहे हो, इनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर ऑनलाइन अवेलेबल हुए तो मैं ज़रूर डाल दूंगा। तो ये चीज़ हेलमेट हो गया भाई साहब डन। तो पहला खर्चा तो भाई बाइक लेने के बाद मैंडेटरी खर्चा तो हेलमेट है ही है। उसकी ये बाद एक दो चीज़ें ऐसी है कि जो हम इग्नोर कर सकते हैं। तो वही हेलमेट की होगी अब बात। और हेलमेट के बाद हम शुरू कर लेते हैं अपना डेनिम से। सबसे ये जरूरी नहीं कि चाहिए, लेकिन हाँ अगर आप इतनी हाई लेवल की स्पोर्ट्स बाइक सुपर बाइक ओन करते हो तो ये डेनिम आती है ब्रदर। ये मैंने खरीदी थी बाइकर रेटी के ब्रांड की, लेकिन ये मैंने खरीदी 4-5 साल पहले। उस समय इसकी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास आती है। इसमें नी प्रोटेक्टर भी आते हैं, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये स्टक हो जाते हैं इसके अंदर, ये इसके कुछ नी प्रोटेक्टर है एंड दिस आर टफ। तो ये डलते हैं ऐसे, इसमें सेम टू सेम पीछे भी डल जाते हैं। जो इसके पीछे की जो ये पॉकेट्स है इसके अंदर भी ऐसे प्रोटेक्टर डल जाते हैं, वो मैंने भी फिलहाल निकाल रखे हैं। इसकी मेन चीज़ ये है, ये स्ट्रेचेबल है। यहाँ पे जो ये अपनी क्या बोलते हैं सिलाई हो रखी है, थोड़ी स्ट्रेचेबल काइंड ऑफ है, तो मतलब रहती कंफर्टेबल है। हालांकि इसमें वेट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई है। और इसके साथ साथ देखो, मैं पीछे कह रहा था ना आपको, तो ये पीछे वाले प्रोटेक्टर जो इसके अंदर ऑलरेडी डले हुए हैं। हाँ तो भाई डेनिम के बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आती है अपना बाइकर्स जैकेट। तो शुरुआत कर लेते हैं जैकेट से। जैकेट कहाँ गई? जैकेट ये रही। इस जैकेट में एक चीज मैं बता दूं कि ये जो जैकेट है इसका ब्रांड बता दूं, डेनिसी। आप जितने भी हार्डकोर बाइकर होंगे ना, इस ब्रांड के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि ये जो ब्रांड है ना सबसे रिलायबल और सबसे इनोवेटिव है। हर सेगमेंट के अंदर, समर्स, विंटर राइडिंग, स्पोर्ट्स राइडिंग, एडवेंचर राइडिंग, किसी भी तरह की राइडिंग जो भी है ना, ये भाई सबसे अनोखा ही ब्रांड है जो लेके आता है। तो भाई ये है समर जैकेट बेसिकली। इसमें लेयरिंग का सिस्टम इसके अंदर भी आता है। इसमें जैसे अपना ऑलरेडी पैड्स वगैरह इसमें इंस्टॉल है, अपना नी प्रोटेक्टर है, शोल्डर प्रोटेक्टर है एंड चेस्ट प्रोटेक्टर हमने अभी परचेज नहीं किया, और ऐसे ही बैक प्रोटेक्टर हमने अभी परचेज नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों के बाद इस जैकेट की एक सबसे मेन खास बात है कि इसमें जो ये जालियां लगी हुई है ना, ये मतलब हाथ लगाने पे ऐसी फील होती है कि रगड़ है बिल्कुल। उल्टी तरफ से ऐसे हाथ ऐसे टच कर देना तो ऐसा लगता है कट भी सकता है। और दूसरी, अंदर बिल्कुल ही ये एयर वाली एक और एक्स्ट्रा लेयरिंग है, बिल्कुल ही अंदर हवा आर पार जाएगी। और एक इसके अंदर ही जो लेयरिंग ऐड करने के जो ऑप्शंस दे रखे ना, ये नीचे अपना जो पैंट आती है, जो इसी ब्रांड की राइडिंग जो गियर आती है, डेनिम आती है, उसके साथ इस जैकेट को अटैच कर सकते हैं, जिससे हमारी लोअर बैक को सपोर्ट मिलता है। तो ये कुछ जैकेट होगी। और ये जैकेट मुझे ऑलमोस्ट 23,900 के आसपास की मुझे जैकेट पड़ी थी। एंड ये मैंने लोकली परचेज करी थी करोल बाग से, तो किसी रेसिंग स्टोर से। तो होगी ये जैकेट की बात। एंड दिस इज अ लेवल 2 जैकेट। ये लेवल 2 की प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है जैकेट। तो आप समझ सकते हो कि कितनी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जैकेट इतनी बड़ी सुपर बाइक के लिए। और अब बात जैकेट की हो ही गई है, तो शुरुआत कर लेते हैं भाई। एक ये देखो, ये साइड में जो लगे हुए ना, बेसिकली अब आता है जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है शूज का। ये राइडिंग शूज है
बेसिकली बीवीजी ब्रांड है। ये भी बहुत सारे बंदों को पता होगा किस ब्रांड के शूज़ है। और ये बेसिकली ये भी लेवल 2 के शूज़ है। इसमें साइड में आप देख रहे हो ये अपना स्टील की प्लेटिंग लगी हुई है, और पीछे ये जो एंकल का जो ये सपोर्ट करने वाला सिस्टम है, मतलब एडी जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ तक उठा हुआ, और भाई साहब ये ऐसे मतलब प्रेस नहीं होता है। तो एक तो ये चीज़ होगी, एंड दूसरा जो नीचे का ये सोल है, ये बेस भी ना बिल्कुल एक नंबर का, जिसको बोलते हैं ना स्टर्डी है। तो अब आप भाई शूज़ की बात हो रही थी, तो इस शूज़ का भी मैं चीज़ बता दूँ, ये शूज़ भी एडजस्टेबल है। ऊपर से जो ये साइज होता है ना डेनिम टक इन करने का, इसके अंदर डेनिम टक इन भी कर सकते हो, डेनिम बाहर भी रख सकते हो। ये देखो इतना एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। थोड़ा जिप होगी, जिप नीचे तक भी बंद होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है आप इसको किसी भी राइडिंग गियर के साथ पहनोगे तो बहुत कंफर्टेबल रहोगे। और इतनी हैवी स्पोर्ट्स बाइक के साथ तो शूज़ एक मैंडेटरी पार्ट है जो चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। और इसकी कॉस्टिंग रही तो इसकी कॉस्टिंग मैं बता दूँ, ये ऑलमोस्ट मुझे 10,000 के आसपास का पड़ा था, 9999। ये भी मैंने ऑफलाइन परचेज किया था। एंड इसकी खास बात एक ये है, इसमें गियर के लिए स्पेशली दोनों पैरों पे ये गियरिंग के लिए ना एक अलग से पैड है, ताकि जो ऊपर का जो इसका फैब्रिक है, कुछ भी है जो भी है, वो टियर डाउन ना हो जाए। तो एक ये भी बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। हाँ, थोड़े से ये वेंट्स वगैरह भी रखे हैं, बट मुझे नहीं लगता है कोई काम गया है। हालांकि मैंने इसको 1-2 बार ट्राई किया है। शूज़ इज़ गुड, और पहनना और निकालना भी ईजी है, और बाइक के ऊपर एडजस्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी तरीके से है। तो शूज़ की बात खत्म हो गई है। तो अब इतना सारा खर्चा होने के बाद तो एक खर्चा ये भी करना बनता है। तो बेसिकली ये है राइडिंग ग्लव्स, और ये भी समर ओरिएंटेड है। मेरा जितना भी सारा सेटअप देखा आपने सारा समर ओरिएंटेड है, क्योंकि अभी विंटर्स आई नहीं है। बाइक भी रिसेंटली परचेज करी थी, तो ये समर ओरिएंटेड ग्लव्स है। इन ग्लव्स का भी बेसिकली वही काम है, ये भी लेवल 2 है, और इसकी भी आपको आवाज सुना देता हूँ। और बेसिकली मेरी बाइक के कलर्स के साथ भी मैच कर रहा था, तो मुझे ये इतना पसंद आ गया तो मैंने ये परचेज किया। ये मैंने मंगाया ऑनलाइन, ये 2750 का मुझे पड़ा है पेयर, और दिस इज ऑल्सो गुड ब्रांड, और ये भी बहुत अच्छे और कंफर्टेबल है। हवा बहुत अच्छे तरीके से पास होती है, मैंने इनको ट्राई कर लिया। तो ग्लव्स की बात होगी यहाँ पे आगे खत्म। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज दिखा दिया है। बाइक ले ली है, इस पे ना आप सामान कुछ कैरी कर सकते, ना आप इस पे कुछ लगेज लेके जा सकते। मैंने मंगाया भाई साहब एक ट्रैक एंड ड्राइव का बैग। ये कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं है, ये सुपर बजट फ्रेंडली बैग है। और इस बैग के साथ एक चीज और है, बहुत अच्छी चीज है, इस बैग के साथ ऐसी दो एक्सटेंशन आती है जो ऐसे साइड में लग जाती है। स्पोर्ट्स बाइक वालों के लिए तो भाई साहब ये चीजें दोनों साइड के लिए जन्नत है। पेट्रोल कैरी करो, पानी कैरी करो, कुछ भी करो। और ये बेसिकली ये 40 लीटर्स का हमारा बैग है एक्सटेंशन के साथ मिलाकर, और वाटरप्रूफ इसकी सबसे मेन फैसिलिटीज के अंदर है। इसको कुछ ऐसे अपना फोल्ड किया और जस्ट यूज इट, एंड बहुत अच्छा है। पीछे ब्रीथेबल फैब्रिक है, सारी चीजें हैं। इन सब चीजों के बाद जो सारा काम था हमारे एक्सेसरीज का, वो मैंने मोटा मोटा आपको बताया। डेनिम, जैकेट, ग्लव्स, शूज, ये तो हो गया सारा का सारा मेन पार्ट। अब जैसे आती है लाइनिंग, और प्रॉपर हाइपर राइडिंग के लिए भी जैकेट्स और ये सब एक्सेसरीज वगैरह अवेलेबल रहती है। फिलहाल हमने वो परचेज नहीं करी, हमारा काम इसी में हो गया था। मोस्टली सारी हाई एंड और लेवल 2 के आसपास की हमारी सारी की सारी राइडिंग गियर्स है, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद ऑल दिस प्रोडक्ट। और अगर आप इनमें से कोई भी आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा हो, अच्छा लगने के लिए मैंने इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहां से जाके आप इनको परचेज कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और एग्जॉस्ट की कसम है सब्सक्राइब तो जरूर करके जाना है। थैंक यू सो मच।